जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए ट्रेन सफ़र में। अभी मैं हूं अपनी देश की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज हम सफ़र करेंगे हावड़ा से लेके बिहार के राजधानी पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल तक चलने वाली ट्रेन नंबर 12351 हावड़ा राजेंद्र नगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। कोलकाता से लेके पटना तक बहुत सारी ट्रेन चलती है, लेकिन ये ट्रेन भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है क्योंकि डेली ट्रेन है। अभी टाइम हो रहा है शाम का 7:05, लगभग 1.5 घंटा है अपनी ट्रेन को खुलने में। तो देख लीजिए शाम के टाइम अपना ब्यूटीफुल हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलिए स्टेशन के अंदर चल के आज की इस रेल यात्रा की शुरुआत करते हैं। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे 2 कॉम्प्लेक्स है, ओल्ड कॉम्प्लेक्स और न्यू कॉम्प्लेक्स। तो अपनी ट्रेन खुलती है ओल्ड कॉम्प्लेक्स से, यहाँ से अंदर चलते हैं। चलिए हावड़ा जंक्शन के अंदर आ गया हूँ और अपनी राजेंद्र नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस छूटती है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे। देखिए मैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे एकदम पास ही हूँ और बोर्ड पे अभी तक ट्रेन का नाम नहीं आ रहा है। अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म में लगाने में अभी बहुत टाइम है, इसलिए इधर बैठ के आराम से रेस्ट लेते हैं। और अभी सावन महीना चल रहा है तो बहुत सारे श्रद्धालु जसीडी जंक्शन जाएंगे बाबा बैद्यनाथ की दर्शन करने। जय हो बाबा भोलेनाथ। इस ट्रेन में अगर आप लोग जनरल कोच में सफ़र करते हो तो 2-3 घंटा पहले आके आप लोगों को ऐसी लाइन पे लगना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग जनरल कोच पे चढ़ पाओगे। चलो अपनी ट्रेन को सेंट किया जा रहा है रात का 8:10 पे एल्को लोकोमोटिव के साथ। चलिए अभी बात कर लेते हैं अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टाइमिंग्स और शेड्यूल की। तो ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है हावड़ा से राजेंद्र नगर के बीच में। हावड़ा जंक्शन से खुलने का टाइम है रात का 8:35 पे और राजेंद्र नगर पहुंचाएगी अगले दिन सुबह 6 बजे। तो ओवरनाइट ट्रेन जर्नी होने वाली है और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 528 किलोमीटर, समय लेगी 9 घंटा 25 मिनट और बीच में आएगा 19 ऑफिशियल हॉल्ट स्टेशन। ट्रेन का कोच मॉडर्न एलएचबी कोच है। इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहेगा 130 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ये एक सुपरफास्ट कैटेगरी का ट्रेन है। और आज की अपनी कोच है S4। मेरी यात्रा होगी आज स्लीपर कोच पे। वैसे ट्रेन का टोटल कोच संख्या है 22, जिसमें से जनरल कोच, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, विथ थर्ड AC इकोनॉमी सब टाइप का कोच आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए कोच के अंदर चल के मैं आप लोगों को अपना सीट दिखाता हूँ। चलिए कोच के अंदर आ गया हूँ और स्लीपर कोच का इंटीरियर देख लीजिए। बहुत ही भीड़ है स्लीपर कोच में। जैसा होता है साइड अपर साइड लोअर और इस तरफ अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ। और अपना आज का सीट है 27 नंबर अपर बर्थ। अभी ढूंढते हैं 27 नंबर अपर बर्थ। तो रात के टाइम अपर बर्थ वाला सीट अच्छा रहता है क्योंकि आराम से सो जाओ, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल अपने निर्धारित समय से करीब 2 मिनट डिले अपनी ट्रेन की डिपर्चर हो चुकी है हावड़ा जंक्शन की 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। ट्रेन तो खुल चुकी है। अब आप लोग को इस ट्रेन का वॉशरूम दिखा देता हूँ। देखो पानी एकदम प्रॉपर आ रहा है और वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है। एक तरफ इंडियन स्टाइल, एक तरफ वेस्टर्न स्टाइल। तो वॉशरूम एकदम क्लीन है, बड़ा सा मिरर मिल जाएगा। मैं और ज़्यादा नहीं दिखा रहा। हावड़ा जंक्शन से अपनी ट्रेन की डिपर्चर होने के बाद हम लोग का पहला हॉल्ट आएगा वर्धमान जंक्शन और हम लोग जाएंगे कॉर्ड लाइन से। स्कीपिंग लिलुआ इस रूट का पहला स्टेशन जिसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। रात के टाइम ये सब स्टेशन देखो पूरा खाली, लेकिन दिन में इतना भीड़ रहता है ये सब स्टेशन में। फ्लैट 130 की स्पीड से चल रही है गाड़ी और इस रूट पे 130 पे ही चलती है। मोटाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन फ्लैट 130। पे स्टेशन स्किप। चलिए पहुंच चुके हैं इस रूट का पहला हॉल्ट स्टेशन वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों हावड़ा जंक्शन से 93 किलोमीटर नॉन स्टॉप जर्नी करके हम लोग पहुंच चुके हैं इस रूट का पहला हॉल्ट स्टेशन वर्धमान जंक्शन पे। वर्धमान आता है पश्चिम बंगाल का पूर्व वर्धमान जिले पे और ट्रेन आने का समय था रात 9:32 पे। ट्रेन आई है 18 मिनट डिले 9:50 पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है।
बाकी वर्धमान को जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्धमान से एक लाइन जाती है आसनसोल की तरफ, जिस पे अभी हम लोग जाएंगे, और एक लाइन जाती है काटवा जंक्शन की तरफ, इसलिए वर्धमान को जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। अगर आप लोग वर्धमान आते हो तो वर्धमान का सीताभोग मिहिदाना मिठाई ज़रूर ट्राई करना, आप लोग को स्टेशन पे भी मिल जाएगा। वर्धमान का ये मिठाई काफ़ी प्रसिद्ध है पूरा देश भर में। और इस ट्रेन में कोई भी पेंट्री कार नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री है। तो खाने का प्राइस देखते हैं कितना क्या बोल रहा है, और नहीं तो छोटा मोटा यहाँ पे स्टॉल है, इस स्टॉल से कुछ भी ले लेंगे रात का खाने के लिए। और आप लोग अगर इस ट्रेन में आते हो तो खाना घर से लेके आइएगा, यही बढ़िया रहेगा। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं इस रूट का दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन आई है 14 मिनट डिले से। ट्रेन आने का समय था रात का 10:22 पे, लेकिन ट्रेन आया 10:36 पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। देखो ट्रेन को भाई डिपर्चर का सिग्नल भी मिल चुका है, अपना दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। चलिए अपनी डिपर्चर हो चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से, और उस तरफ देख लो रेड और वाइट लिवरी में एक मेमू ट्रेन, ये शायद आसनसोल वर्धमान मेमू है भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है इसका लिवरी, कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट पे। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन आने से पहले ही मैं इस ट्रेन का साइड पेंट्री से ले लिया था ये वेज मील, ठीक है, 2 रोटी है और बाकी चावल और सब्जी है। इसका प्राइस 120 रुपये मांग रहा था, लेकिन मैं जब बोला कि बिल देंगे उसके बाद बोला 100 देने। लेकिन इस खाना का असली प्राइस है 80 रुपया। स्टैंडर्ड वेज मील ही है ये, इसमें 2 रोटी है। और अभी मैं इस साइड पेंट्री का लिया हुआ खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं सीधा आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। चलिए हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन आई है 14 मिनट डिले से, ट्रेन आने का समय था 11 बजे, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आसनसोल जंक्शन से अपनी ट्रेन निकलने के बाद हम लोग का ट्रेन का अगला हॉल्ट है चित्तरंजन, उसके बाद मधुपुर, फिर जसीडी जंक्शन के रास्ते हम लोग का ट्रेन बिहार स्टेट में पहुंचेगी। और अभी तो टाइम भाई रात का हो रहा है, इसीलिए सो जाते हैं। और ये वाला सीट, मेरा तो सीट था अपर बर्थ, लेकिन मैं लोअर पे क्या कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ ना, मैं एक जन से चेंज करके लोअर पे आ गया, उसको ऊपर भेज दिया। अपनी जर्नी तो बहुत अच्छे से चल रही थी। रात को करीब 1:30 बजे अपनी ट्रेन पहुंचती है जसीडी जंक्शन। अभी सावन महीना चल रहा है, इसलिए मैं सोचा था आप लोगों को जसीडी जंक्शन दिखा दूंगा, लेकिन स्टेशन पे इतना भीड़ था। उसके बाद मैं देखा कि इतने सारे श्रद्धालु ट्रेन पे चढ़ रहे थे, जिसका टिकट नहीं था रिजर्व कोच में, वो भी स्लीपर कोच में चढ़ जा रहा था। एक जन से तो बहुत बहस भी हो गया। एक अंकल मेरा ऊपर वाला सीट में ही थे, उनका सीट पे कोई एक जन आके ऑलरेडी बैठ गया। अंकल गया था बाथरूम, तो बहुत बहस शुरू हो गया। उसके बाद मैं चुपचाप सो गया। चलिए जसीडी जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए सुबह में। अभी है फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन 45 मिनट की देरी से चल रही है। ट्रेन आने का तो समय था सुबह 4:45।
ट्रेन आई सुबह 5:30 पे। और ये देख लो सुबह सुबह का फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एक ट्रेन लगा है राजेंद्र नगर नई दिल्ली। और फतुहा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इस्लामपुर जाने के लिए लाइन अलग होती है। और अभी हम लोग जाएंगे पटना जंक्शन वाली लाइन पे, और बस राजेंद्र नगर आने में एक ही स्टेशन बचा हुआ है, इसके बाद पटना साहिब, उसके बाद ही पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल। चलिए, अपनी डिपर्चर हो चुकी है फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ब्यूटीफुल सुबह का एकदम सुंदर सा सूर्योदय देखिए। इतना सुंदर नज़ारा देखिए, इतना सुंदर सूर्योदय बिहार का। साल का पेड़ सब एक लाइन से, और सुंदर सा नज़ारा। हम लोग अभी स्किप करेंगे बंका घाट रेलवे स्टेशन, और कुछ तो पैसेंजर ट्रेन आ रही है। और इस ट्रेन की लिवरी देखो, पूरी ब्लू कलर की एकदम ओल्ड ICF कोच, एक भी मिलावटी उत्कृष्ट कोच नहीं है। पटना मोकामा जा रही है पैसेंजर ट्रेन। ये लास्ट में एक उत्कृष्ट कोच किया। पटना साहिब हम लोग पहुँच चुके हैं, और क्रॉस हो रहा है पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। हम लोग पहुँच चुके हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन, और हम लोग का ट्रेन 48 मिनट डिले चल रही है। सुबह 5 बजे अराइवल टाइम था, 5:48 और पटना साहिब पे अपनी पूरी ट्रेन खाली होने वाली है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और पटना साहिब सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे है 10वीं सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, और तख्त सिख गुरुद्वारा बहुत फेमस है पटना का। इस ट्रेन का एक फैक्ट मालूम है क्या? पटना साहिब इस रूट का आखिरी हॉल्ट स्टेशन, इसके बाद ही आएगा अपना डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल। लेकिन ट्रेन को टाइम दिया गया है 1 घंटा, मात्र 8 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए। अब ट्रेन भाई 48 मिनट डिले चल रही है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ट्रेन मेकअप कर ही लेगा, ऑन टाइम ही पहुँच जाएगा। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ट्रेन ऑन टाइम आता है, लेकिन नहीं, मतलब वो टाइमिंग को ऐसा सेट किया गया है कि ट्रेन ऑन टाइम ही पहुंचेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन ऑन टाइम ही रहता है। चलिए, अपनी ट्रेन की डिपर्चर हो चुकी है पटना साहिब रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कावड़ पुण्यार्थी। सामने देखिए, सामने यार्ड पे लगी हुई है एक वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस। ये अमृत भारत एक्सप्रेस भाई, ये हावड़ा जाने वाली वंदे भारत। और ये देख लीजिए बिल्कुल नया अमृत भारत। आज 18 तारीख, और आज ही है इस ट्रेन का इनागुरेशन रन। राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, बोर्ड भी लग चुका है। लोकोमोटिव पुराना वाला दे दिया। चलिए, पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन।
चलिए, बिल्कुल निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, हावड़ा से 528 किलोमीटर की जर्नी तय करके। और देखिए किस तरह से टाइम को मेंटेनेंस किया गया, बिल्कुल ऑन टाइम। कहाँ गाड़ी 48 मिनट देरी से चल रहा था और 48 मिनट डिले होने के बाद भी ऑन टाइम ही पहुंच चुके हैं किस तरह से। तो सही है, ये वाला कोलकाता से पटना आने के लिए ये वाला गाड़ी बहुत बढ़िया है। रात को चढ़ो, ट्रेन में सो जाओ, सुबह सुबह पहुंच जाओ पटना। बहुत बढ़िया गाड़ी है। और एक बात, कल रात को मैं इस ट्रेन का साइड पेंट्री से खाना लिया था। वो वाला खाना का भाई टेस्ट ना सच में बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था लेकिन खाना बहुत बढ़िया था। और रात के टाइम सोचा था जेसीडी जंक्शन दिखाऊंगा उतर के, लेकिन बहुत पैसेंजर चढ़ गया था। मतलब अनऑथर रश जितना होता है ना, पूरा स्लीपर कोच में एकदम भर गया था। और उसके बाद मैं बोला और बाहर अगर गया तो सीट और नहीं मिलेगा, इसलिए सो गया। बोला एक ही बार सुबह देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रेन जर्नी पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो पे राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन जर्नी के साथ। तब तक आप सभी को राजेंद्र नगर पटना से जय हिंद।